सुबह सुबह शीतल गायों को चारा डालने के बाद गोबर के उपले बनाने में लग गई। तभी उसकी सास रत्ना वहां आई और शीतल से कहा, थोड़ा सा गोबर अपने चेहरे पर भी लगा लो, क्या पता गोरी हो जाओ। ये बोलकर रत्ना घर के अंदर चली गई। शीतल मन ही मन सोचने लगी, चेहरे पर गोबर लगाने से चेहरा गोरा हो जाता है क्या? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। पता करना पड़ेगा, माँ जी झूठ थोड़ी बोलेंगी। शीतल काली थी और साथ में गंवार भी थी, इसीलिए उसकी सास हमेशा उससे चिढ़ी हुई रहती थी। शीतल की शादी इस घर में नहीं होती, उसकी शादी तो कहीं और होने वाली थी, लेकिन उन्हें भी गोरी लड़की चाहिए थी। अच्छी तरह से मेकअप करवाकर शीतल को गोरा बनाया गया और शादी के मंडप में जाते ही शीतल ने कहा, आप मेरे होने वाले पति हैं, प्रणाम लीजिए। ये बोलकर शीतल अपने होने वाले पति का पैर छूने के लिए झुकी और उसकी चूड़ियां उस आदमी की धोती पर अटक गई। धोती खुल गई। वो आदमी गुस्सा हो गया। ये कैसी गंवार लड़की है, सबके सामने मान सम्मान का सत्यानाश कर दिया। ये सुनकर शीतल रोने लगी और आंसुओं की वजह से उसका मेकअप भी खराब हो गया और उसका असली रंग बाहर आ गया। ये तो गोरी नहीं काली है, मेरे साथ धोखा हो रहा था, मुझे नहीं करनी इस काली गंवार लड़की से शादी। शीतल को वहां छोड़कर वो आदमी बारात लेकर वापस चला गया। शीतल और उसके माता पिता वहीं पर रोने बैठ गए, लेकिन तभी मोहन वहां आया और बोला, मैं करूंगा शीतल से शादी, मैं शीतल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर जैसे किसी को यकीन ही नहीं हुआ। खैर, मोहन के साथ शीतल की शादी हो गई और शीतल बहू बनकर मोहन के घर आ गई। लेकिन ये बात रत्ना से हजम नहीं हुई। जिस लड़की से कोई शादी ही नहीं करना चाहता है, उससे मेरे लड़के ने शादी कर ली। अब इस काली गंवार बहू को लेकर मैं क्या करूं? ऐसा क्यों कह रही हो माँ? शीतल से मैं प्यार करता हूँ, देखना शीतल एक दिन इस घर का नाम रोशन करेगी। घंटा करेगा, ये हमारे घर को ले डूबेगी। बहू, तुम्हें गाय पालना तो आता है ना? नहीं माँ जी, गाय को कैसे पालते हैं मुझे नहीं पता। नहीं पता? लेकिन तुम्हारे घर में तो भैंस है ना, तुम उसकी देखभाल नहीं करती थी? हाँ करती थी, लेकिन वो तो भैंसिया है। भैंसिया का देखभाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन गाय का देखभाल कैसे करते हैं ये तो नहीं पता है मुझे। देख देख, तू किसे बहू बनाकर लाया है, देख जरा। अरे मेरी माँ, जैसे तुम भैंसियों को चारा डालती थी वैसे ही गायों को भी चारा डालना, ठीक है? ठीक है, लेकिन आप मुझे मेरी माँ कहकर क्यों बुला रही हैं? मैं तो आपकी बहू हूं ना। रत्ना अपना सर पटकने लगी, लेकिन अब वो भी क्या करती? अब तो इस गंवार बहू को लेकर ही जिंदगी गुजारनी थी। दिन बीतने लगे और शीतल घर के काम करती गई, लेकिन वो हर रोज कुछ न कुछ गलती करती और अपनी सास से डांट खाती। रत्ना भी उसे हर रोज ताना मारती रहती थी। गांव वाले भी कम नहीं थे। रत्ना के आस पड़ोस की औरतें भी रत्ना से कहती थी, रत्ना तेरे बेटे ने ये क्या किया, एक गंवार को घर की बहू बनाकर ले आया। अरे गंवार तो है ही वो, ऊपर से काली कितनी है वो, तेरा तो नसीब ही फूटा है रत्ना। वही तो, बेटा अच्छी नौकरी भी नहीं करता, एक तो घर चलाने का टेंशन, ऊपर से ये गंवार लड़की, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। लोगों की बात सुनकर रत्ना और भी भड़क जाती थी और उसका सारा गुस्सा अपनी गंवार बहू पर ही निकलता था। मोहन किसी फैक्ट्री में काम करता था और उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए घर में पैसों की कमी हमेशा लगी रहती थी। एक दिन रत्ना ने मोहन से कहा, बेटा कुछ और काम धंधा ढूंढ, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे और कुछ नहीं आता है माँ, मैं क्या करूं? पहले हम दोनों जैसे तैसे रह लेते थे, लेकिन अब बहू है, कुछ दिन बाद बच्चा होगा, तब पैसों की जरूरत होगी ना। ये बात मोहन को भी पता थी, लेकिन उसे कहीं और पर काम भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। गायों ने दूध देना भी बंद कर दिया। दूध बेचकर कुछ पैसे आते थे, वो भी बंद हो गए। रत्ना और भी चिढ़ी हुई रहने लगी। ऐसे में एक दिन सुबह सुबह शीतल चूल्हा जलाने के लिए गोबर के उपले बनाने लगी। तभी रत्ना ने उससे वो बात कह दी, थोड़ा सा गोबर अपने चेहरे पर भी लगा लो, क्या पता गोरी हो जाओ। ये बोलकर रत्ना घर के अंदर चली गई। ये सोचकर शीतल ने अपने चेहरे पर गोबर लपेट लिया। मैंने टीवी में देखा है, औरतें ऐसे फेस पैक लगाकर आंखें बंद कर आराम करती हैं, मैं भी करती हूँ। शीतल वहीं पर चेहरे पर गोबर लपेटे हुए आंखें बंद कर आराम करने लगी। गांव की औरतों ने सामने से जाते हुए देखा और हंसी मजाक करने लगी। अरे वो देखो, रत्ना की गंवार बहू चेहरे पर गोबर लपेटे सोई हुई है। अरे ओ शीतल, चेहरे पर गोबर लपेट कर क्या कर रही हो? शीतल ने जवाब दिया, इससे मैं गोरी हो जाऊंगी, माँ जी ने बताया मुझे। ये सुनकर सभी हंसते हुए वहां से चले गए। 1 घंटा बीत गया, 1-1.5 घंटा हो गया है, बहू कर क्या रही है बाहर? रत्ना ने बाहर आकर अपनी बहू को देखा और वो चिल्लाने लगी,
अरे क्या कर रही हो तुम? चेहरे पर सच में गोबर लपेट लिया तुमने? हाँ माँ, अब मैं गोरी हो जाऊंगी। पागल वागल हो गई हो क्या? साफ करो इसे। शीतल ने मुंह धोया और उसे देखकर रत्ना के होश उड़ गए। अरे तुम तो सच में पहले से गोरी लग रही हो। मेरा चेहरा बहुत ठंडा भी लग रहा है, जैसे कि चेहरे पर बर्फ घिसली हो। ये तो कमाल हो गया। गोबर से कोई गोरा होता है क्या? असल में शीतल गोबर लपेट कर धूप में सोई हुई थी। इससे उसके शरीर के बाकी जगह पर धूप तो लगी, लेकिन चेहरे पर गोबर होने की वजह से वहां धूप नहीं लगी और वो थोड़ी गोरी लगने लगी। लेकिन यही बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब सभी को गोरा होना था, लेकिन किसी के घर में गाय तो नहीं थी, इसीलिए सभी कटोरा लेकर रत्ना के घर के बाहर लाइन लगाने लगी। रत्ना भी मौके का फायदा उठाकर गोबर बेचने लगी। जय हो गौ माता, गोबर भी बहुत काम की चीज है। ऐसे ही रत्ना ने बहुत पैसा कमा लिया। गवार बहू की गवार हरकतों की वजह से घर में लक्ष्मी आई। इसी बात से रत्ना खुश हो गई और कभी अपनी बहू से उल्टा सीधा नहीं कहा। पैसों की दिक्कत भी खत्म हो गई और इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगी। पूनम को केक बनाने का बहुत शौक था। वो हर 2 दिन में एक केक जरूर बनाती थी, और वो भी अतरंगी केक। और ये केक बनाकर वो अपने पिता को खिलाती थी। ये लो पापा, केक खाओ और बताओ कैसा बना है। क्या बेटी, तू क्यों ये सब बनाती रहती है? कभी केक के अलावा भी कुछ बनाया कर। मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है पापा। तो सीख ना। ससुराल जाके क्या सिर्फ केक बनाएगी? हाँ पापा, मैं सिर्फ केक ही बनाऊंगी। जिसे खाना होगा वो खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। पूनम खासकर चॉकलेट केक बनाने में माहिर थी। घर में जब भी कोई मेहमान आता था, पूनम उसे चॉकलेट केक बनाकर खिलाती थी और वो मेहमान खुश हो जाता था। वाह पूनम बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा केक बनाया है। थैंक यू अंकल। ऐसे ही पूनम केक बनाने में माहिर बन रही थी और उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। पूनम खूबसूरत थी, इसीलिए हरिहर को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही दिनों के अंदर पूनम की शादी फिक्स्ड हो गई। लड़के का नाम आकाश था और वो बहुत समझदार लड़का था। पूनम ने शादी से पहले आकाश से कहा, आकाश, मैं एक बात पहले ही बता दे रही हूँ, मैं सिर्फ केक बना सकती हूँ। उसके अलावा मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ पूनम, मैं तुमसे सिर्फ खाना बनवाने के लिए थोड़ी शादी कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पसंद हो और खाना तो भाभी भी बना लेती हैं। तुम घर के दूसरे काम में हाथ बटा देना। ठीक है, वो तो मैं कर ही सकती हूँ। और इसी तरह पूनम की शादी हो गई। वो ससुराल चली गई। उसके ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। उसकी सास बिमला और ननद टीना ने पूनम को आते ही बहुत प्यार दिया, लेकिन उसकी जेठानी शकुंतला एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। पूनम, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सभी तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं ना? हाँ, वो तो आ रहे हैं, लेकिन दीदी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। उनकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, उनका दिमाग खराब है। मतलब? मतलब भाभी थोड़ी घमंडी टाइप की है। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन क्यों? अरे तुम इतनी सुंदर जो, इसीलिए भाभी को जलन हो रही है। इस घर में उनसे ज्यादा सुंदर बहू जो आ गई है। अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन शकुंतला पूनम से मिलने आई और आते ही उसे ताने मारने लगी। अरे वाह छोटी, आते ही घर के लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। बहुत अच्छी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चुप रहो, मुझे सब पता है। वैसे खाना वाना बना लेती हो ना? वो मुझे सिर्फ केक बनाना आता है। सिर्फ केक? ठीक है, जाओ जाओ, सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बना कर लाओ। लेकिन क्या बनाऊं? मुझे तो और कुछ। तुम बात बहुत ज्यादा करती हो, जो आता है वही बनाओ। पूनम चुपचाप रसोई में चली गई और चॉकलेट केक बनाने लगी। ये पूनम की बच्ची सुबह सुबह नाश्ते में केक बनाकर लाएगी और उसे सासू माँ की डांट पड़ेगी। बहुत मजा आएगा। पूनम ने मैदे में लिक्विड चॉकलेट एसेंस, अंडा डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाकर ओवन में बेक होने के लिए डाल दिया। चॉकलेट केक की खुशबू से सभी खाने की टेबल पर चले आए। अरे वाह, नई भाभी तो चॉकलेट केक बना रही है। आज तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह छोटी बहू, चॉकलेट केक तो बहुत अच्छा बना है। न ज्यादा मीठा न ज्यादा कड़वा, एकदम प्रोफेशनल। थैंक यू माँ जी। ये सुनकर शकुंतला के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन माँ जी, सुबह सुबह चॉकलेट केक कौन खाता है?
शकुंतला का पति अनिल इतनी देर से चुपचाप केक खा रहा था। उसने कहा, क्यों, हम खाते हैं। क्वालिटी केक तो कभी भी खाया जा सकता है, क्यों? आप चुप रहिए, केक खाने का बड़ा शौक है ना, बाद में बताती हूँ। ये सुनकर बाकी सब चुपके से हंसने लगे। शकुंतला को बस किसी भी तरह पूनम को नीचा दिखाना था। माँ जी, पूनम को केक के सिवाय और कुछ बनाना नहीं आता, हर रोज खाना कौन बनाएगा फिर? क्यों, तुम बनाओगी ना, तुम भी तो इस घर की बहू हो। तुम खाना बनाओगी, छोटी बहू बाकी के काम में मदद करेगी। वैसे भी वो छोटी है तुमसे, इस घर में नई है, उसे थोड़ा टाइम तो दो। शकुंतला की चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक के बाद एक तरीका निकालने लगी जिससे पूनम परिवार के सामने बदनाम हो जाए और उसे डांट पड़े। लेकिन पूनम हर बार कोई न कोई तरकीब से बच जाने लगी। पूनम दिल की साफ थी, इसीलिए सब लोग उसे पसंद करने लगे। और शकुंतला के दिल में पाप भरा हुआ था। उसे बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका उसे मिल ही गया। अनिल और आकाश एक ही कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी का मालिक क्रिश्चियन था। आकाश और अनिल ने उन्हें क्रिसमस पर अपने घर में बुला लिया। आकाश ने घर लौटकर पूनम से कहा, पूनम, क्रिसमस में बॉस आ रहे हैं, तुम वो स्पेशल चॉकलेट केक बनाना, वो खुश हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। क्रिसमस का दिन आ गया और पूनम चॉकलेट केक बनाने में लग गई। लेकिन केक बनाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, क्रिसमस में चॉकलेट केक और प्लम केक दोनों खाया जाता है, तो सिर्फ एक तरह का केक क्यों बनाऊं, प्लम केक भी बना लेती हूँ। पूनम ने प्लम केक भी बना लिया। दोनों केक बनाकर उसने साइड पर रख दिया। अनिल और आकाश के बॉस आ गए और सभी उनको लेकर बिजी हो गए। रसोई की ओर किसी का ध्यान नहीं था। शकुंतला इसी मौके की तलाश में थी। चॉकलेट केक और गोबर केक दिखने में एक ही जैसे हैं, अब आएगा मजा। शकुंतला ने चॉकलेट केक फेंक दिया और वो बाहर से गाय का गोबर उठाकर ले आई और अच्छी तरह से सजाकर उसे चॉकलेट केक की जगह पर रख दिया। दिखने में वो गोबर चॉकलेट केक जैसा ही लग रहा था। और फिर गोबर केक लेकर शकुंतला बाहर आई। सर, आपको ये चॉकलेट केक खाना ही होगा। हमारी नई बहू रानी बहुत अच्छा चॉकलेट केक बनाती है। आज उसने सिर्फ आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं सर, आपको ये खाना ही होगा। नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। मुझे प्लम केक पसंद है। प्लम केक? मैंने तो वो भी बनाया है, मैं प्लम केक लाती हूँ। पूनम प्लम केक लाई। बॉस ने प्लम केक खाया और कहा, अरे वाह, इसे कहते हैं केक। वाओ, मजा आ गया। शकुंतला जी, आप तो चॉकलेट केक की बहुत तारीफ कर रही थी, खाइए ना। नहीं। अरे खाइए। हाँ बड़ी भाभी, खाइए ना, रुकिए मैं खिला देती हूँ। टीना ने चम्मच से गोबर केक उठाया और शकुंतला के मुंह में ठूंस दिया। शकुंतला का ये प्लान भी उल्टा ही पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाई और उसके बाद से उसने पूनम का पीछा छोड़ दिया। गोबर केक ने शकुंतला को सबक सिखा दिया और पूनम ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।